अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल से देख लिया होगा, आज का लेक्चर हमारा है कि किस तरह से हम डोमेन परचेज़ करते हैं। काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स का जो है ये क्वेश्चन था कि काइंडली बता दें कि किस तरह से हम एक डोमेन परचेज़ करते हैं। तो चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर। तो डोमेन और होस्टिंग हम परचेज़ कर सकते हैं। सिंपली आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और इसमें आपने सबसे कॉमन सी वेबसाइट है जो आप लोगों ने देखी भी होगी, होस्टिंगर नाम की। ये सबसे रिलायबल इस टाइम तक अभी जो है ना होस्टिंग प्रोवाइडर मिल रहा है हमारे पास। तो यहाँ आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे वेबसाइट को, तो ये देखें, ये हमारे पास सबसे पहले मेन पेज पे आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास अप टू 79% ऑफ है पड़ा। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये डील चल रही है जिसमें आपको 600 में पर मंथ में 3 मंथ्स के लिए फ्री डोमेन मिल रही है। वैसे हमारे पास ये डिफरेंट प्लान्स होते हैं। तो ये देखें, ये कुछ प्लान्स हैं इसके। ये सिंगल प्लान है हमारे पास जिसमें आप देख सकते हैं कि 290 रुपीज़ पर मंथ इसके चार्जेस है। लेकिन जब आप आफ्टर 1 मंथ इसको रिन्यू करते हैं तो इसके चार्जेस 690 रुपीज़ पर मंथ पे आ जाते हैं। इसमें जो है आपके पास आप एक वेबसाइट बना सकते हैं जो कि वर्डप्रेस की होस्टिंग होती है। इसमें इतनी 50 GB की स्पेस है। इसके अलावा होस्टिंग का वेबसाइट बिल्डर भी है। फ्री डोमेन इसमें नहीं है, ठीक है, वो इंक्लूडेड नहीं है। ना ही इसमें यहाँ पे देखें कि हमारे पास CDN है, ठीक है। वो कॉमर्स भी इसमें अवेलेबल नहीं है। ओनली 1 ईमेल अकाउंट हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका प्रीमियम प्लान देखते हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें 559 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से चार्जेस हैं और फर्स्ट 3 मंथ यही चार्जेस रहेंगे। जब आप रिन्यू करेंगे तो आपका 1100 पर मंथ में ये चीज़ रिन्यू होगी। इसमें आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हैं। इसमें आपके पास जो स्टोरेज है वो भी 100 GB है। इसमें आपके पास डोमेन भी मौजूद है और वो डोमेन आपके पास फ्री है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अनलिमिटेड SSL भी है। वीकली बैकअप्स हैं इसमें हमारे पास। वीकली बैकअप भी सही होता है और साथ में स्टार्टर कॉमर्स भी हमारे पास इसमें मौजूद है। इसके अलावा जो है हमारे पास इसमें हमारा बिजनेस प्लान भी है। इसमें अगर आप देखें तो 899 पर मंथ के हिसाब से इसमें चार्ज किया जाता है। इसमें भी 100 वेबसाइट्स हैं जिसमें टिक लगे हुए हैं। ये सारे फीचर्स हैं बड़े। इसमें फ्री CDN भी मौजूद है। इसी तरह अगर आप ये वाला प्लान परचेज करते हैं, स्टार्टर प्लान, तो इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी सारी चीज़ों में, जो सारे प्लान में नहीं है। तो यहाँ से अभी के लिए मैं प्रीमियम प्लान को सिलेक्ट करती हूँ। तो मैंने चूज प्लान के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद जो है यहाँ पे कार्ट में हम आ गए। यहाँ पे आपने पीरियड सेलेक्ट करना है 48 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो 48 मंथ्स में आप देख सकते हैं कि इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो 95,952 रुपीज़ बनती है, जो कि आफ्टर 72% डिस्काउंट जो है वो हमारे पास 26,832 रुपीज़ बन रही है, ठीक है। जिसमें 72% यानी 69,120 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपके पास फ्री डोमेन मौजूद है। अच्छा, आपने जस्ट यहाँ से कंटिन्यू करना है और उसके बाद आप जो है आपने लॉगिन करना है अकाउंट। आपकी मर्जी, आप जीमेल के साथ करें या ईमेल के साथ करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ईमेल क्रिएट कर देते हैं, लर्न विद हिबा। या चलें, मेरे पास एक अकाउंट है। यहाँ से आगे आपने कंटिन्यू करना होता है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे हम गूगल के अकाउंट के साथ लॉगिन करते हैं इसको। ये देखिए, यहाँ हम आएंगे तो आपने अपनी बिलिंग की डिटेल्स देनी है और जैसे आप बिलिंग डिटेल्स दे देंगे उसके बाद आप कंटिन्यू पे करेंगे तो आपको पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे देनी होंगी। पेमेंट डिटेल्स देने के बाद आपने जो है यहाँ से इसको पे कर देना। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो उसे इंस्टेंट पे हो जाएगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, आपने बिजनेस, तो आप इजी पैसा, जैज़ कैश के साथ भी इसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो ट्रांजेक्शन और पेमेंट करने का टाइम है वो ड्यूरेशन 3 बिजनेस डेज का होगा। इस तरह से आप अपनी एक डोमेन, एक होस्टिंग परचेज कर सकते हैं जिसमें डोमेन फ्री होती है। तो ये था हमारे पास तरीका जिससे हम परचेज कर सकते हैं एक डोमेन और होस्टिंग। जी, अब जो है मैंने डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करने के बाद हम लोग जो है यहाँ पे होस्टिंगर के स्क्रीन पे मौजूद है। यहाँ पे जो है आपने सबसे पहले बताना है कि आप ये वेबसाइट किसके लिए बनाना चाह रहे हैं, अपने लिए, किसी बिज़नेस के लिए। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। फिर आपने बताना है कि आप ये
वेबसाइट बनाएंगे या माइग्रेट करेंगे, तो उसके बाद आपने बताना है कि आपने कौन सा बिल्डर इस्तेमाल करना है वेबसाइट के लिए। तो हमें वर्डप्रेस चाहिए, नेक्स्ट करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे आपने कुछ लॉगिन डिटेल्स देनी है जो वर्डप्रेस का अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम देते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस का यूज़र नेम या ईमेल एड्रेस हो गया। इसी तरह उसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और पासवर्ड देंगे। और पासवर्ड देने में ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, जैसे कि आपके पास है कि कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, और साथ में क्या नाम है आपने कोई नंबर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने जो है बताना है कि किस तरह की वेबसाइट आप बिल्ड करना चाह रहे हैं, बिज़नेस की या कोई ऑनलाइन स्टोर है, पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं, ब्लॉग। तो अभी मुझे बिज़नेस की बनानी है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे हम आगे मूव करेंगे। और यहाँ पे वो जो है आपसे पूछेगा कि ये कुछ प्री बिल्ट पहले से बनी हुई हैं बड़ी कुछ वेबसाइट्स, अगर आप इन टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन क्या नाम है हमें नहीं चाहिए, तो जस्ट हम क्रिएट और ब्लैंक साइट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ रिकमेंडेड प्लगइन्स आ रही हैं। अगर आपने ये प्लगइन्स बाय डिफ़ॉल्ट जो रिकमेंड की जा रही हैं, अगर आपने इनको लेके चलना हो तो आप इनको नेक्स्ट कर देंगे, अगर नहीं करना तो आप स्किप कर देंगे। तो फ़िलहाल हमने इनको नहीं इस्तेमाल करना तो हम यहाँ से इसको स्किप कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें हमने डोमेन अपनी यहाँ पे रजिस्टर करवानी है। तो डोमेन रजिस्टर करवानी है तो सबसे पहले आपने डोमेन का नेम यहाँ पे लिखना होता है। तो डोमेन का नेम जो मुझे चाहिए वो है ये वाला जो मुझे चाहिए था, तो ये अवेलेबल है और इसको मैंने फ्री डोमेन में अपना सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे और यहाँ पे आपने डोमेन को रजिस्टर करवाने के लिए कुछ उसकी पेमेंट वगैरह, पेमेंट तो नहीं, आपने फिर आगे बताना है कि इसको रजिस्टर करवाना है किस जगह पे आपने रजिस्टर करवाना है, आपका कंट्री कौन सा है। उसके बाद आपने कुछ मज़ीद डिटेल्स देनी है कि किसके नाम पे ये आपके रजिस्टर होगी। तो यहाँ पे आपने सारी अपनी डिटेल्स देनी है कि आप कहाँ से हैं, सारा आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह और आपका एड्रेस हो गया, ये तमाम चीज़ें आपने यहाँ पे फिल करनी है। और उसके बाद आपने रजिस्टर करवा लेनी है डोमेन अपने नाम पे। नेक्स्ट स्टेप पे जो है हमारे पास आ जाएगा इसमें ये डिटेल्स वगैरह सारी फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आप बताएंगे कि आपकी ऑडियंस कौन सी है जिसको आपने टारगेट करना है। तो ये जो आपने सेलेक्ट किया होता है कंट्री वगैरह, तो उसके आसपास जो मेन उनका डाटा सेंटर होता है उसके बारे में बता रहे होते हैं। तो हमारे पाकिस्तान के नियरेस्ट जो है वो इंडोनेशिया लगता है डाटा सेंटर, तो उन्होंने इंडोनेशिया को सिलेक्ट किया हुआ है। ये कोई इतना इशू नहीं होता है, वैसे अगर आपने जहाँ के लिए भी करना हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल इंडोनेशिया के साथ ही चलेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपका जो है वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें जैसे नेक्स्ट करिया मैंने, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे अब देखें हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रही है। ये कुछ टाइम लेगा, ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम आपका 1 मिनट लगेगा और आपकी ये वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हो जाएगी, जिसमें आपके अकाउंट को प्रिपेयर किया जा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है, फिर सारी फिनिशिंग जो सब कुछ होता है वो कंप्लीट आपका ये जो है बन रहा है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए एक बहुत अच्छी सी वेबसाइट जो है बना सकते हैं। तो ये देखें अब आपकी डोमेन जो है ऐड हो रही है। अब इसके बाद जो है वो वर्डप्रेस उसके ऊपर इंस्टॉल किया जाएगा। ये देखें अब थिंग्स को रैप किया जा रहा है, एंडिंग पे है और आपकी वेबसाइट लॉन्च की जा रही है। ये देखिए जस्ट हमारा कुछ ही सेकंड्स और इस दौरान आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये प्रोसेस समझ आया है, अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो काइंडली मुझे सपोर्ट करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ये देखें अब हमारी बन चुकी है। अब नेक्स्ट आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, तो ये देखें खुद ही पेज रिफ़्रेश होगा। अब यहाँ पे हम दोबारा इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हम डायरेक्टली अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे पहुँच गए हैं। ये देखें सेम वही वर्डप्रेस का डैशबोर्ड अब आ गया है जो हमारे पास वर्डप्रेस को लोकली XAMPP के थ्रू इंस्टॉल करने पे आता है। ये देखिए विज़िट कर सकते हैं आप अपनी वेबसाइट को, तो सेम वैसी ही वेबसाइट आपके पास आएगी जैसे आपने XAMPP में लोकल WP पे बनाई थी या XAMPP के थ्रू आपने लोकल वेबसाइट्स बनाई थी, उसी तरह से ये हमारे पास आ गई। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।